क्या ये जेमस्टोन सच में काम करते हैं? 100% सच में काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जो सीए के 4 अटेम्प्ट कर चुका और वो पन्ना पहनते सीए बन जाता है? क्या जेमस्टोन की कोई लाइफ भी होती है? देखिए, इट डिपेंड्स, इसमें एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जेमस्टोन्स को कहाँ से चेक कराएं? कैसे पता लगे कि ये रियल है? तो एक जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का सर्टिफिकेट आता है। इनका जो सर्टिफिकेट होता है इस पे ये पूरी मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ ही देते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज एस्ट्रोलॉजर कि उसको नॉलेज है या नहीं। बस चार्ट को एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं 2 सेकंड के लिए और कहो जी आप पहले मेरी डेट, मंथ और टाइम बताओ। वेलकम टू द वी टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर अमित गुप्ता जी, जेम माइन से, जो कि जेमस्टोन के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हमारे व्यूअर्स को ये एपिसोड बहुत ही सही समझ में आने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ऑथेंटिक वाली नॉलेज लेने वाले हैं। वेलकम सर। तो आप हमारे स्टूडियो में आ जाए हैं बिल्कुल बड़े टाइम बाद, हम आपको टाइम से बुला रहे थे। तो सर हम ये जानना चाहेंगे पहले कि आपकी जो जेम माइंस की है कंपनी, ये कितनी पुरानी है, आपकी इसमें क्या नॉलेज है? एक बार हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम आपसे बड़े अच्छे सवाल जवाब करेंगे। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। तो हमारा जो काम है बेसिकली, हम लोग सप्लायर हैं और हम लोग ऑथेंटिक स्टोन बेचते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं करते। और हमारे शोरूम्स हैं करोल बाग और गुड़गांव में, और भी शोरूम्स हमारे अभी आने वाले हैं। और सो बेसिकली इसमें कुछ एक्सपर्ट्स के साथ अगर आप लें तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उसमें नकली असली का बहुत ज़्यादा चक्कर है। तो हम लोग एक इसमें एक्सपर्टाइज रखते हैं और आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी और सस्ते रेट पे मिलेगी। तो यही हमारा पर्पस है आने का और यही हमारा काम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अमित जी, हम अक्सर हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं, और हमारा एक ही पर्पस रहता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है हेल्थ और वेल्थ। हम अक्सर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, और एक चीज़ बार बार सामने आती है, कहीं ना कहीं जेमस्टोन बताए जाते हैं पहनने के लिए। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या ये जेमस्टोन सच में काम करते हैं? 100% सच में काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी जो सीए के 4 अटेम्प्ट कर चुका और वो पन्ना पहनते सीए बन जाता है? ऐसा क्यों होता है कि उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा लेकिन बिजनेस चलना शुरू हो जाता है? तो काम तो करते हैं। देखिए, इसमें आप इसको समझिए थोड़ा सा। अगर हम पुरानी बात करते हैं, समुद्र मंथन के समय जो जो चीज़ें निकली थी यस, वो सब वर्क करती है। उसमें हमारी गाय माता भी है, उसमें रतन भी आते हैं, तो वो सब इफ़ेक्टिव हैं, वो सब बिल्कुल काम करते हैं, 100% काम करते हैं। ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो काम नहीं करते, 100% काम करते हैं। पर लोग क्या समझते हैं इसमें? लोग समझते हैं कि बस वो आज पहनेंगे और कल सुबह वो बस मतलब अमिताभ बच्चन बन के उठेंगे, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज़ समय लगता है लेकिन काम करते हैं। सिंस ये एक एनर्जी है, और एनर्जी को जब हम पहनते हैं तो एनर्जी, ये इट्स बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी को जब हम धारण करते हैं, इसकी थोड़ी विधि होती है, थोड़ा एक समय लगता है, उसके बाद वो काम तो करते ही हैं। ओके। 100%। एंड सर, बार बार जो एक चीज़ सामने आती है जब हम परचेज़ करने जाते हैं, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस या उसका सब्स्टिट्यूट, तो हम कैसे पहचानें कि सेमी प्रेशियस और प्रेशियस कौन सा है, एंड कौन सा असल में वर्क करेगा या कौन सा कम करेगा? देखिए, 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो प्रेशियस जो होते हैं, जैसे पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी, ये सब। सेमी प्रेशियस जो होते हैं वो होते हैं इनके उपरतन, यानी कि वो ओरिजिनल तो हैं बट वो पुखराज नहीं है लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे सुनहला होता है, कठहला होता है, लैपिस लजुली होता है, ठीक है ना? तो ये सब उसके उपरतन होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रेशियस क्या होते हैं और सेमी प्रेशियस। अब इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पुखराज की जगह कुछ और दे दिया। ये बहुत होता है। 100% मार्केट में इतनी धांधली चल रही है, सब बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या बेच रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं क्या बेच रहे हैं। ओके, ये भी होता है। बिल्कुल। देखिए, जो जिसकी इंटेंशन ख़राब है वो तो बेच ही रहा है, बेचेगा बिल्कुल। लेकिन कई तो ऐसे जुलस हैं जिनको पता भी नहीं है क्या बेच रहे हैं, बस वो पुखराज समझ के बेच रहे हैं। आजकल तो इसमें बहुत कुछ आ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो ले रहे हैं वो आप क्या ले रहे हैं। मतलब अगर आप एक एज ए आम कस्टमर आप सोचें, एक आम आदमी की मैं उसको पहचान लूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, नहीं हो पाएगा। वो बड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल। बिना नॉलेज के तो बड़ा मुश्किल है। यस, नॉलेज होने के बाद भी गलत चीज़ आ जाती है। अब देखिए उसमें होता क्या है कि उसके कई तरीके हैं चेक करने के। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो अब वो कहाँ से ले रहे हैं और वो क्या दे रहा है आपको। अब मानेंगे नहीं, इस इंडस्ट्री में आधे लोग तो बिल ही नहीं देते, ये भी सच है। सर्टिफिकेट के नाम पे वो पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हम्म, तो अब वो डिपेंड करता है कि बेसिकली होता क्या है इसमें। इसमें दिक्कत तो है। मैं अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचूं यस। तो दिक्कत तो है कि हम क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। हम्म, और जब भी पहनते हैं तो वो कहता है ये नकली है। यस। दुकानदार के पास जाओ, दूसरे के पास वो कहेगा क्या ले आए आप। यस, सच में। तो उसका सिस्टम है चेक करने का। हाँ। इसका सिस्टम है चेक करने का। तो अब कुछ पूछेंगे तो बता दूंगा मैं इसका हाँ, सिस्टम नहीं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमने कोई स्टोन ले लिया, सिंपल बात है, नॉर्मल इंसान को नहीं पता, चाहे वो बहुत करोड़पति है, बहुत गरीब है, नहीं पता। किसी ने दिया, उसने सोचा यार कुछ तरक्की होगी, कुछ ठीक होगा, कुछ सॉल्व होगा, हम पहन लेते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि जेम स्टोन्स को कहाँ से चेक कराएं, कैसे पता लगे कि ये रियल है। देखिए इसमें सबसे पहले ये है कि आप ले किससे रहे हैं। ये बहुत बड़ी मैटर है, आप ले किससे रहे हैं। क्या वो दुकानदार है, क्या वो होलसेलर है, क्या उसकी कोई साख है, गुडविल है, ठीक है ना, ये पता चल जाता है। और ये पता करने के तरीके हैं कि एक ऑन एन एवरेज आदमी क्या करता है, अमेज़न खोलता है या गूगल खोलता है या कोई प्लेटफॉर्म खोलता है, उसमें उस आदमी का ढूंढता है, रेटिंग देखता है, व्यूज़ देखता है ना। अब उसके बाद क्या है कि ये देखें कि क्या वो आदमी ऑथेंटिक है, क्या वो आदमी आपको बिल दे रहा है, क्या वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। और सर्टिफिकेट भी बहुत सारे हैं आजकल, इसमें भी बड़ा चक्कर है। तो एक जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का सर्टिफिकेट आता है, इनकी लैब यहाँ झंडीवालन में भी है और जयपुर में भी है, ओके। है ना। इनका जो सर्टिफिकेट होता है इस पे ये पूरी मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ ही देते हैं। दे टेक देयर ओन टाइम। उसके बाद फिर वो उसमें लिखते हैं हीटेड है नहीं है, यस, है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है दुनिया में इस वक्त ग्लास फिलिंग का माल आ रहा है। अब ग्लास फिलिंग क्या होता है, पुखराज में भी है, नीलम में भी है, रूबी में भी है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लैब ग्रोन डायमंड। यस। इसी तरह लैब ग्रोन जेम्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ये लैब ग्रोन पन्ना आ गया है ना। तो ये सब नए नए क्वेश्चन ये आते रहेंगे कॉन्सेप्ट। आने वाले समय में, बहुत पुराने समय में इतनी ये सब चालबाजियाँ लोगों को आती नहीं थी, है ना। लोग या तो नकली बेचते थे या असली बेचते थे बस। अभी क्या हो रहा है, असली के अंदर भी इतना कलाकारियाँ हो रही हैं कि असली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ आ रहा है, और रोज़ आ रहा है नया। इसमें इतनी बड़ी R&D हो रही है कि डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। हर 2 महीने बाद कुछ ना कोई नई चीज़ आती है। तो इसके लिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये है कि आप उसमें जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का सर्टिफिकेट लें, या जिससे भी आप ले रहे हैं उसकी आप उससे प्रॉपर समझें कि ये क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, जहाँ तक हमने देखा है कि ज्वेलर्स को इनकी इतनी नॉलेज नहीं है, बट उनके बताने का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि एक तो बेचारा कोई परेशान है, उसको तो जीरो नॉलेज है। वो ज्वेलर के पास गया, उनके पास कुछ पते हैं, वो असली है नकली है, उसने भी कहाँ से ख़रीदा है, बट कॉन्फिडेंस से उसको बेच दिया और बड़े विश्वास के साथ हम ले आए। हमने उसको चांदी में, सोने में, जैसा भी है, हमने अपना पैसा भी खर्च दिया और पहन लिया। तो सर असली नकली को हम दोबारा से समझेंगे एक बार, लैब टेस्टिंग कैसे होती है, ग्लास फिलिंग क्या होती है, जो जो बातें आपने करी। अब हम पहले ये समझना चाहेंगे कि कौन से जेमस्टोन किस राशि या किस प्लैनेट के लिए पहनने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुखराज के लिए। नहीं, इससे पहले मैं आपने जो पॉइंट अभी रेस किया था ज्वेलर्स वाली बात बताता हूँ। यस। ज्वेलर्स को नॉलेज नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज्वेलर्स को एक्चुअली नॉलेज नहीं है। वो दे आर बेसिकली मार्केटिंग पीपल। वो ज्वेलर्स जो है वो व्यापारी हैं, और इनफैक्ट उनको कुछ ना कुछ बेचना है। अब गोल्ड होता है, गोल्ड में तो क्या है, अब 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, वो सब ना कैलकुलेशन हो जाती है, चेक कर सकते हैं। डायमंड है, डायमंड के अंदर उसका वजन हो जाएगा, कलर क्लैरिटी आ जाएगी, फोर्सेस आ जाएंगे, वो चेक हो जाएगा। राइट। जेम स्टोन के अंदर ना वो कैसे चेक करें, इसमें फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। ठीक है ना। अब ज्वेलर्स क्या करते हैं, अब वो एक्सपर्ट तो होते नहीं है। अब या तो कोई एक्सपर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, सारे नहीं होंगे, कुछ सारे नहीं होंगे। हाँ। अमूनन जो ज्वेलर्स होते हैं उनको ये पता है बेटा ये 7 रुपये की चीज़ आ रही है, 14 रुपये की बेचनी है, बात खत्म। राइट। उनको कुछ मतलब नहीं है। परफेक्ट। तो जो उनको बेचने वाले लोग हैं वो भी उनको चूना लगाते हैं, उनको भी भी पता नहीं होता चलता कई बार। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, ग्लास फिलिंग माल मिक्स कर दिया या ग्लास फिलिंग दे दिया, वो कह रहा है ठीक है जी पुखराज है जी, उसको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी क्या सब लोकल मिल जाते हैं, तो वो आगे बेच देते हैं। वहाँ दिक्कत आती है। अब फिर दूसरे तरह के ज्वेलर्स हैं कि जो उनको पता है कि भाई मुझे ये चीज़ ही बेचनी है, वो लेते ही ग्लास फिलिंग का माल है,
और वो उसको असली करके बेचते हैं या उसको एक बड़े अमाउंट में करके बेचते हैं। वो फिर सब तरह के लोग इसमें दुनिया में हैं। सर जेमस्टोन्स के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन किस प्लैनेट को रूल करता है या किस इंसान को किस टाइप का जेमस्टोन धारण करना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास वो जाता है तो वो सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख के उसकी एक कुंडली बनाएगा। इसे बोलते हैं होरोस्कोपिक चार्ट। तो उसको अगर उसको पढ़ना आता है तो वो उसको पूरा सब कुछ बता देगा। उसका भी तरीका बताता हूँ अब, हाउ टू रिकॉग्नाइज एस्ट्रोलॉजर कि उसको नॉलेज है या नहीं है। राइट। सबसे पहले क्या करें, आपका जो चार्ट होता है ना, यस। आजकल दुनिया भर की ऐप्स हैं, किसी भी ऐप में जाएं, डाउनलोड करें, 2 मिनट में डाउनलोड होती है, उसका चार्ट बन जाता है। बस चार्ट को एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं 2 सेकंड के लिए ओके। और कहो जी आप पहले मेरी डेट, मंथ और टाइम बताओ। अगर वो इस काबिल भी है कि थोड़ा बता रहा है तो उसके कुछ बातचीत करने का फ़ायदा है, वरना बात ही मत करें। तो सबसे पहले तो रिकग्नाइज करें कि आप नाम पे मत जाएं, फीस पे मत जाएं, पहले चेक कर लो उसको आता है नहीं आता। अच्छा जी, उसको आता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जो एस्ट्रोलॉजर बताता है, अब इसमें भी 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है अगर वो जेम्स रखता है तो सबसे पहले वहाँ शुरू होती है कहानियाँ कि बेटा ये भी पहन लो और ये भी पहन लो और ये भी पहन लो। ये बहुत दिक्कत है। यस। या वो कहता है जी आप उस फला फला दुकान पे जाओ और वहाँ पे जाओ और वहाँ पे मेरा नाम ले देना या वहाँ पे आप ले आओ, तो डिस्काउंट उसकी कमीशन होती है। ठीक है ना। राइट। और कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं, जो आइटम बिकती ही नहीं है वो ही सेम बता देंगे कि चलो जी बिकना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी एक परसेप्शन है कि जो समझना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि समझना पड़ेगा। चलिए, अब एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। वो कहता है जी मैं ना तो जेम्स रखता ना मुझे कुछ पता, लेकिन आपको ना पुखराज पहनना चाहिए। तो वो फिर बताएगा कितने रत्ती का पहनना चाहिए या आपको साथ में क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या विधि है इसकी, वो थोड़ा ऑथेंटिक होता है। तो देखिए, इसमें भी अगर आप किसी जेम स्टोन वाले के पास जाते हैं तो बेसिकली तो वो लोग तो केमिस्ट्री है ना, आप जो मांगेंगे वो तो उसको दे देगा। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जिससे हम ले रहे हैं फिर वो कैसे दे रहा है। अमूमन वो कहेगा जी क्या करोगे बिल का, नहीं बिल चाहिएगा भाई, जीएसटी भी हमें देनी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसमें जीएसटी बहुत कम है। ओके। अमूमन इसमें एक ऑन एवरेज 0.25% जीएसटी है, कुछ भी नहीं है, मतलब यानी 1 लाख पे 250 रुपये। तो वो ज़रूर दीजिए आप, क्योंकि उससे एक ऑथेंटिसिटी पता चलती है। और यही बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जैसे पुखराज है, पुखराज बृहस्पति के लिए अच्छा है, जुपिटर के लिए अच्छा है। तो अलग अलग जेमस्टोन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उन प्लैनेट्स को। जैसे पन्ना है, एमरल्ड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ये आपका इसके कन्या राशि का होता है, मिथुन राशि का होता है, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। 100% इनके असर है। और अगर आप कोई ढंग से बताने वाला बंदा हो ना, और वो कॉम्बिनेशन बता दे कि भाई आपको पन्ने के साथ ओपल पहनना है, ओके, और प्रॉपर तरीके से सही टाइम पे वो पहन ले, 100% उसका काम हो जाएगा। ओके, रियली मतलब काम होता है, लोगों बिल्कुल 100% काम हो जाता है। राइट। अब सर हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं, हम कुछ खास जेमस्टोन लेते हैं जिनकी बात हम बहुत सालों से कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप उस चीज़ का ओरिजिन, वो कहाँ से पैदा हुआ, वो वाला ज़्यादा अच्छा है या किसी और कंट्री से का भी जो आता है वो भी अच्छा होता है, तो एक ना कंप्लीट जानकारी किसी उसके बारे में दीजिए। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पन्ना से। देखिए, पन्ना जैसे हम बोलते हैं ना, पन्ने में क्या होता है, पन्ना बहुत मायने से आता है। पन्ना इंडिया से भी आता है। पन्ना जाम्बिया का पन्ना सबसे अच्छा होता है, अफ्रीका से बहुत आता है पन्ना। कोलंबिया पन्ना अच्छा होता है, इसमें ब्राज़ीलियन अच्छा होता है, इसमें जात आती हैं अलग अलग, इसमें हम सकोटा बोलते हैं ब्राज़ीलियन को कई बार। अब पन्ने में जब हम लेते हैं ना, तो पन्ने में देखना क्या होता है। पन्ने में लोग क्या कहते हैं, एक सुंदर सा ले लो, डार्क सा ले लो, क्लैरिटी ले लो, वो गड़बड़ है। राइट। पन्ने में सुंदर, डार्क और क्लैरिटी कोई मैटर नहीं करती भाई। ओके। पन्ना जो पन्ने में बेसिकली ट्रांसपेरेंसी देखनी है, और उसके अंदर रेशा होता है, उसकी नसें होती हैं, उसमें जितना गंध भरा हुआ है, मतलब वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फेदर्स। अब पन्ने में लोग ढूंढते हैं सुंदर सा। सुंदर सा तो आजकल क्या उतोपियन माइंस का आ रहा है, सकोटा माइंस का आ रहा है। वो क्या होता है, सुंदर होता है, बस वो सुंदर ही होता है, उसका कोई असर भी नहीं है, ना उसमें कोई एनर्जी है। ओके। पन्ना जब भी लेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, थोड़ा सा रेशा वेशा होना ज़रूरी है, और जात कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पन्ने का जो रेट लगता है वो जात के हिसाब से लगता है। ओके। अब जैसे मूंगा है,
मूंगे में आता है तिब्बती, नेपाली, ताइवानी, देसी, सिंदूरी, इटालियन, जापानी, बहुत कुछ आता है। बहुत सारे। अब जापानी बहुत महंगा आता है। ओके। अब मैं अगर बात करता हूँ मूंगे की, आप सुंदर सा अगर मूंगा लेते हैं, कोरल बोलते हैं इसे, इटालियन लेंगे, इटालियन बिकता है 2-2.5 हज़ार में, बढ़िया इटालियन पीस आता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जापानी बहुत महंगा है, इटालियन सुंदर होता है। जापानी में उल्टा करोगे ना तो उसमें छेक मिलेंगे, ख़राब सा मिलेगा, वाइट फिश मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन, ये जो है ना जवाहरात जो होते हैं ना, जैसे जेम्स जो होते हैं और जो आपकी ज्वेलरी होती है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। आप डायमंड ले रहे हैं और सुंदर सा ले रहे हैं, ज्वेलरी बनवा रहे हैं सुंदर सी। ये स्टोन जो होते हैं इनमें, जैसे ओल्ड बर्मा का आप ले लेंगे, ओल्ड बर्मा में कोई 1-1.25 करोड़ का पीस लेंगे तो उसमें 20-25 गड्ढे मिलेंगे उसमें आपको नीचे। ओ इतना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बहुत सुंदर सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जवाहरात जो होते हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन होते हैं, इसमें जात का मैटर करता है। अब जैसे मोती को हम बोलते हैं मोती, अब मोती तो अब मोती होता है। अब मोती तो सभी दुकानों में मिलता है ना। अब मोती में भी बहुत कुछ आता है, चाइनीज़ फ्रेश वाटर, साउथ सीपल, वेनेजुला, रियल, बसरा, बर्मा, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन, जापान, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप मतलब नाम गिनेंगे ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब बसरा का जो आता है वो रियल पल जो आता है, उसकी टेस्टिंग की जगह भी 1-2 ही हैं, ज़्यादा जगह नहीं होता वो। ओके। बट लेकिन चल रहा है सब दुकानदार। इसमें पुखराज सबसे इंपॉर्टेंट है। पुखराज जो आता है, पुखराज सबसे बढ़िया होता है सिलोन का। श्रीलंका का पुखराज सबसे अच्छा माना जाता है। राइट। बैंकॉक के आते हैं, उड़ीसा का भी आता है, बर्मा के भी आते हैं, लेकिन जिसका सबसे बढ़िया असर होता है वो होता है सिलोन का। ओके। और आप इसकी माइंड टेस्ट करा सकते हैं, इसकी मतलब प्रॉपर origin जगह कहाँ है, से है? ओरिजिन, यस बिल्कुल ओरिजिन टेस्ट होता है। ओके। अब इसमें भी एक होता है कि आजकल इसमें कलाकारी आने लग गई। अब मान लीजिए सिलोन का पुखराज हम लेने हैं, सिलोन में हीट आ गया, बहुत कुछ आ गया यार। हीटेड के अलावा उसमें कलर हो जाता है, सुंदर बन जाता है ना। तो दीज आर दी थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ। पुखराज होता है, नीलम सबसे अच्छा कश्मीर का मानते थे पहले, अब वो आने बंद हो गए, थोड़े कम आते हैं, तो सिलोन का सबसे अच्छा होता है, उसका असर होता है। इसमें उड़ीसा, बर्मा, ये सब भी आते हैं, बैंकॉक के आते हैं। ग्लास फिलिंग माल भरा हुआ है इन सब में, पुखराज, नीलम, इसमें ग्लास फिलिंग का माल बहुत आता है, सुंदर सा, डार्क सा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, रेशा पानी भी मिलेगा, लेकिन वो ग्लास फिलिंग का माल है, उसकी टेस्टिंग करानी जरूरी है। पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी में आप देखिए, बर्मा रूबी सबसे अच्छी मानते हैं, मोजाम्बिक अच्छी मानते हैं। रूबी में 90% रूबी या 80% रूबी ग्लास फिलिंग आती है, सबसे सुंदर, बढ़िया और सबसे सस्ती होती है, लोग सबसे पहले वो पसंद करते हैं। ओके। और पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी, गोमेद आता है, इसमें भी सिलोन का अच्छा होता है, अफ्रीकन आते हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली, ये स्टोन्स मेन है, तो इसमें ओरिजिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब जेमस्टोन इतने महंगे आते हैं, कहीं ना कहीं से हम पूछताछ के अपने रिलेशन में किसी से ही पूछते हैं कि कहाँ से लेना चाहिए। एक बढ़िया ज्वेलर या बढ़िया हम जेमस्टोन होलसेलर पे चले भी जाते हैं और इतनी कॉस्ट पे भी करते हैं। क्या जेमस्टोन की कोई लाइफ भी होती है? देखिए, इट डिपेंड्स, इसमें एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप बहुत ही, अगर उड़ीसा का कोई पुखराज लेके बैठे हैं तो उसमें ना एनर्जी नहीं होगी। ओके। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई अब रेट तो अलग अलग है, वो कहते हैं भाई एक इसमें 1 लाख का पुखराज भी आता है और 2,000 का पुखराज भी आता है, तो क्या सब काम एक ही जैसे करते हैं? राइट। तो उसमें आप इसको ऐसे समझें कि आप जब कभी बम्बई जाते हैं तो उसमें आप हवाई जहाज़ से भी जाते हैं जो आपको 2-3 घंटे में पहुंचा देता है। अब आप कहेंगे मैं जाऊंगा ही बैलगाड़ी से, तो पहुंचाएगा तो वो भी, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो ये बहुत फ़र्क पड़ जाता है एनर्जी का। और जहाँ तक जेमस्टोन की लाइफ की बात है, देखिए बहुत ही हल्का लेते हैं तो ये ना ख़राब हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, कई बार इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो अक्सर अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं, हाई क्वालिटी ले रहे हैं, तो उसको तो जीवन भर पहनिए, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। वो पंडितों ने या पंडित जी ने बता रखा है कि उसको आप चेंज कर लो, तो जस्ट टू मेक कमीशन, दैट्स इट। अगर आप अच्छा ले रहे हैं तो उसको जीवन भर पहनिए, है ना, नहीं तो उसको फिर आप चेंज कर सकते हैं, राइट। है ना, 5-6 साल बाद कभी कर सकते हैं। सर जैसे कोई जेमस्टोन हमने परचेज़ किया ना, उसकी बहुत अच्छी कॉस्ट थी, और वो जेमस्टोन मान लीजिए किसी फादर ने ख़रीदा, कुछ साल यूज़ किया, अब उसको रखा हुआ है, क्या किसी का यूज़ किया हो जेमस्टोन कोई दूसरा इंसान भी यूज़ कर सकता है? मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है ना, आप समझो एनर्जी होती है। अब आप की जो एनर्जी है, जो आपके साथ जो आपकी वस्तु हैं, आपने शर्ट पहनी है, आपने अंगूठी पहनी है, तो ये सब ना एनर्जी है, ये पार्ट ऑफ एनर्जी है। आप अंगूठी को उतार के रख देंगे ना, आपकी एनर्जी का पार्ट इसमें रहेगा, इसमें पार्टिकल रहेगा। तो मतलब आई शुड नॉट से कि वो पहनना चाहिए, मेरी अपनी ओपिनियन है।
मे बी सम अदर व्यूज़ हो सकते हैं लोगों के, इसको नहीं पहनना चाहिए, नेवर। बट जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी और मेरी बाइंग कैपेसिटी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे 1 मंथ 2 मंथ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार इसको मैं ना और बेस्ट क्वालिटी का लेता हूँ, तो जिस ज्वेलर से लिया उसी को रिटर्न किया, उससे एक बेटर क्वालिटी का ले लिया। अब जो मेरा यूज़ किया हुआ जेमस्टोन है वो किसी और को भी सेल करेगा, उसको तो प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए तो वो लॉस वाली बात हो गई। नॉर्मली तो वो नहीं होते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है कि वो काम में नहीं आते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ओके। हाँ, और उसको वो रिकटिंग कराएगा, रीपॉलिश कराएगा, रीमेक कराएगा या कहीं बाहर भेजेगा, वो डिपेंड करता है वो कौन आदमी क्या कर रहे हैं। नॉर्मली वो उसको आप सोचो आपने पहन के उसको कोई मूंगा दे दिया, वो क्या करेगा उस मूंगे का, वो ख़राब हो जाएगा वैसे ही। तो नॉर्मली होता नहीं है ऐसे प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी रिकटिंग विकटिंग तो कराएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, आगे भेज देगा। बट ऐसे यूज़ किया हुआ नहीं पहनना चाहिए। नॉर्मली तो अब कोई कर रहा हो तो मुझे नहीं पता, मतलब नॉर्मली नोबडी डज। सर अब हम इसके बारे में एक पूरी लंबी डिटेल में जानना चाहेंगे, बट एक अब छोटी सी बात और बताइए कि हमें कितने वक्त में ये बात फील हो जाती है कि यस हमने कुछ धारण किया है और वो काम कर रहा है। तो आप मुझसे सारे ना एस्ट्रोलॉजिकल सवाल कर रहे हैं। नॉर्मली इट टेक्स 40 डेज, एक ऑन एन एवरेज बोलते हैं 40 डेज। नीलम के केस में क्या होता है, नीलम में लोग क्या करते हैं, नीलम जो भी पहनता है ना उसको लगता है बस अगले दिन ही मैं मतलब सुबह सुबह ना बिल्कुल बस अमीर हो जाऊंगा। ये मिथ बहुत सारे हैं, है ना। yes। होता क्या है कि नीलम का असर भी आराम से ही होता है। अमूमन 2-4-6 महीने पहनेंगे ना आपको बिल्कुल महसूस हो जाएगा, 40 दिन में इसका असर चालू होता है। नीलम में क्या होता है, हम लोग ना कॉन्शियस हो जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अब जब ध्यान ही हमारा उस नीलम पे रहेगा, सोते हुए जागते हुए, तो हमारा कोई पेन खो जाएगा ना तो लगेगा यार ये तो नुकसान हो गया मेरा, या नीचे से कोई पेन मिल गया ना तो लगेगा यार ये बिल्कुल सही असर कर। ऐसा नहीं होता। और कौन सा आप 2 करोड़ का नीलम पहन रहे हो, एक ऑन एन एवरेज नॉर्मल एनर्जी का नीलम पहन रहे हो, तो इट टेक्स टाइम बॉस। इसको पहने रहोगे ना तो आपको महसूस होगा, और होता है इसका असर 100%। अच्छा सर, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, हमने माना बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, उसने कोई सजेशन दी, हमने उसकी बात मान ली, बट कहीं ना कहीं या तो ये भी हो सकता है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ गलत थी या कुछ हमारे पास रॉन्ग था, बट असलियत तो कुछ और थी। हमें एक रॉन्ग जेमस्टोन सजेस्ट कर दिया गया और हमने धारण भी कर लिया, तो क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट भी 100% नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली चार्ट पे। कुछ ग्रह अगर छठे घर में बैठे हैं या 12वें घर में बैठे हैं, आप उसका धारण कर लेते हैं तो वो आपको हार्म कर सकता है। आप कर्जे में आ सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वट एवर, दे आर सो मेनी थिंग्स। तो वो गलत तो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप अब डेट ऑफ बर्थ तो सही देनी पड़ेगी आपको। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं किसी को राइट पता था या एस्ट्रोलॉजर को ही वो कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठी। तो उसको ऐसे समझे कि मतलब आपके भाग्य में था तो आपने वो किसी भी तरीके से वो होना था आपके साथ, तो इस तरीके से हुआ। जैसे भी आपने नीलम की बात बताई, तो इसके बारे में बड़ी बातें होती है कि नीलम या तो पूरा आबाद कर देगा या पूरा बर्बाद कर देगा, ये बात सच है? कुछ मिथ भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कर देगा वैसे कर देगा, ठीक है, डिपेंड करता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी होता है कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ उसमें, नंबर 1। और दूसरा, कुछ ना लोग ना जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि यार बस ये तो बहुत ही ख़राब है या ये तो बहुत ही अच्छा है, तो ठीक है, कई बार असर तो होता ही है ना। उसके अलावा आप मैनिफेस्ट भी तो कर रहे हो साथ में, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कई बार, राइट। है ना। हाँ, तो सर ये एक साइंस और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे हिस्ट्री के बारे में कि जेमस्टोन आपने बताया समुद्र मंथन से निकले और कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के अंदर है। नहीं, मैंने ये बताया था कि जेमस्टोन समुद्र मंथन में जो जो चीज़ें निकली हैं वो सारी एक्टिवेट है। तो ये नहीं कि वहीं से निकले हैं, वहाँ से रतन निकले थे और वहाँ से जितनी भी चीज़ें निकली हैं, मैं तो बल्कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गाय माता भी वहीं से निकली थी, राइट। है ना। तो वो भी एक्टिव हैं। आप जो जो चल रहा है वो भी गलत हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है, यस। ये सब बिल्कुल एक्टिव हैं। तो रतन भी जो निकले हैं ये भी ज़मीन से निकलते हैं। अब ये पूछना चाह रहे हैं ना ओरिजिन, ये सब ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। कई चीज़ें हमारे पानी से निकलती हैं, जैसे मोती आता है, मोती समुद्र के अंदर से आता है ना। और जैसे मूंगा बोलते हैं, मूंगा समुद्र की घास बोलते हैं, तो मूंगा समुद्र के अंदर से आता है। तो ये सब आते हैं ज़मीन के अंदर से ही मोस्टली है, मतलब जितने मैक्सिमम रतन है। और ये आते हैं एक रो शेप में, जैसे आप देखते होंगे कि एक नमक की डली होती है जैसे, लाइट, है ना, कोई शेप नहीं है। तो चाहे डायमंड हो चाहे वो मोस्टली जेमस्टोन हो, वो एक इस तरह की शेप में आते हैं, रो फॉर्म में आते हैं। फिर उसकी कटिंग वटिंग करा के उसको पॉलिश करा के फिर उसको डायमंड बनाते हैं। राइट। सर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग जेमस्टोन पे बहुत भरोसा करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं
ऐसे जेमस्टोन जो रेगुलर हम यूज़ कर रहे हैं, पन्ना, पुखराज, मोती, मूंगा, इनकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल व्यूअर्स को सुननी है, समझनी है, किस में धारण करें, किस दिन धारण करें, कौन से राशि वाले धारण करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं सर, पन्ना कैसे पहना जाए और यह कितना काम करता है और कौन सी राशि वालों के लिए? देखिए, पन्ना ही सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकता है पन्ना। पन्ना नॉर्मली बुध ग्रह का स्टोन होता है, हरे रंग का पत्थर होता है। यस। और ये मिथुन राशि और कन्या राशि वाले नॉर्मली लोग पहनते हैं, लेकिन राशि मैटर नहीं करती, कई बार कुंडली मैटर करती है। अगर मेरी राशि तुला है और मैं पन्ना पहन रहा हूँ तो कई बार राशि भी खाली मैंने मैटर नहीं करती है, ठीक है। और पन्ना जो है वो चांदी और सोने दोनों में पहना जाता है। पन्ना अगर पहनना हो तो सबसे बढ़िया जाम्बिया पन्ना होता है, कोलंबिया भी होता है। ये दो जात सबसे अच्छी मानी, जाम्बिया सबसे नंबर 1 मानी गई है। डार्क कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी फिर वो ब्राज़ीलियन आते हैं, वो बंद पीस आते हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन सुंदरता की वजह से उसको लोग बहुत महंगा करके बेचते हैं। ओके। तो जितना पन्ने में क्लैरिटी में मत जाना, पन्ने में जितना गंद भरा हो पकड़ लेना, उसमें नसें होती हैं उसकी, तो ट्रांसपेरेंट और उसमें जो नसें हैं वो मैटर करता है पन्ने में। वो बहुत अच्छा दमदार असर होता है, और वो चांदी और सोने दोनों में पहन सकते हैं आप। राइट। पन्ना क्या इस कोई बेस। लॉस भी करता है पन्ना? पन्ना कभी हार्म नहीं करता, कभी कोई ना ना ना। पन्ना तो आपको धन में बढ़ोतरी करेगा, समृद्धि करेगा, आपको बहुत अच्छा होता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बुध के लिए होता है। यानी आप समझिए, व्यापार अगर आप करते हैं और आपका पन्ना बनता है, अगर आप पन्ना पहन लेते हैं, बेस्ट थिंग है आपके लिए, बिल्कुल 100% बेस्ट होता है। जैसे आपने बताया कि लोग पैसा चाहते हैं, बुध अच्छा करना चाहते हैं, पन्ना पहनते हैं। खाली पन्ना पहनने से अगर वो सोचे कि वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये खाली ना, ये अधूरी बात होगी। पन्ना पहनेगा तो पन्ना उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। वो जितना है उससे बढ़ जाएगा, जितना वो बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस बढ़ जाएगा। पन्ना तो उसको सपोर्ट करता है, तो ये डिपेंड है। ओके सर, अगले अब हम पूछना चाहेंगे मोती के बारे में कि कौन सा मोती बेस्ट है, किस धातु में पहनना चाहिए और मोती काम कैसे करता है? देखिए, मोती भी एक ऐसी आइटम है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। मोती कर्क राशि के लिए होती है वैसे, और डिपेंड करता है होरोस्कोपिक जो उसका चार्ट बनता है। मोती चंद्रमा का प्रतीक है, मन का कारक है, माँ का कारक है। मोती पहनने से मन में शांति तो आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोती चांदी में पहना जाता है, नॉर्मली चांदी में पहना जाता है। किसी का चंद्रमा अगर अष्टम में बैठा हो तो उसको सोने में या पीली धातु में पहनना चाहिए, अदरवाइज़ मोती चांदी में ही पहना जाता है। और अमूमन आपने देखा होगा पुखराज के साथ मोती का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, गज के सिर योग बनाता है ये। तो मोती बहुत अच्छी आइटम है। मोती को पहनने से ना मन में शांति आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी 100%। सर, मोती आजकल देखा जाता है कि गोल्डन कलर एंड पिंक कलर में भी आ रहे हैं, और जो वाइट कलर के आते हैं, क्या इनसे अलग हैं या उनसे बेटर हैं या सेम है? देखिए, मोती तो बहुत कलर में आते हैं। मोती तो काला भी आता है, मोती काला भी आता है, पिंक भी आता है, गोल्डन भी आता है, पीला भी आता है, सफ़ेद भी आता है और क्रीमिश भी आता है। बहुत तरीके के मोती आते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस होता है नॉर्मली वो सफ़ेद मोती, गोल्डन मोती, पीला मोती, ये सभी अमूमन जो अक्सर है वो ये पहना जाता है। तो मोती कोई लॉस दे सकता है ऐसे मोती इंसान को अमूमन जो कभी लॉस नहीं देता। कभी नहीं देगा? अब देखिए, डिपेंड करता है। बिल्कुल ही किसी का चंद्रमा छठे घर में बैठा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मोती तो आपको फ़ायदा देगा ही देगा। ओके, राइट। एंड अगली बात करते हैं सर मूंगा के बारे में कि मूंगा कहाँ का बेस्ट होता है, मूंगा कैसे काम करेगा? सो देखिए, जहाँ तक मूंगे की बात है, मूंगे में भी बहुत ओरिजिन होते हैं। तिब्बती, नेपाली, ताइवानी, देसी, सिंदूरी, इटालियन, जापानी और भी जगह से आता है। राइट। अमूमन जो मूंगा बिकता है वो इटालियन बिकता है, क्योंकि जापानी थोड़ा महंगा आता है ठीक। और उसमें वो सुंदर सा आता है। अब उसमें शेप्स आती हैं, तिकोना भी आता है ना। तो मूंगा, सबसे बढ़िया मूंगा जो होता है वो गोल्ड में या पंचधातु में, या फिर उसको आप कॉपर में पहनिए। कॉपर में बड़ा अच्छा असर होता है इसका। ठीक। मूंगा जो होता है वो वृश्चिक राशि और मेष राशि वालों के लिए होता है। ओके। और ये मंगलवार को पहना जाता है। अब इसमें भी एक कई क्वेश्चंस आते हैं। अमूमन लोग कहते हैं जी ये मंगलवार से कनेक्टेड है, तो क्या कुछ हनुमान जी का राइट, इसमें ये कनेक्शन पूछते हैं है? लोग अक्सर। एक्चुअली इसमें वो चीज़ नहीं है। बेसिकली ये मंगल ग्रह से कनेक्टेड है। और अगर थोड़ा सा और पहले जाएं तो अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो शिवजी और पृथ्वी के पुत्र थे लोहितांग, जो बाद में उन्होंने मंगल ग्रह उनको बनाया था। शिवजी ने ही उनको आशीर्वाद दिया था। ओके। तो ये उनसे कनेक्टेड है।
इनकी एनर्जी बहुत हाई थी, लाल एनर्जी होती है, गर्म एनर्जी होती है। मूंगा आप पहनेंगे आप गर्म हो जाएंगे, आपको महसूस होगा कि यार कुछ एनर्जी एकदम से आ गई है, और ये कई बार हार्म भी करता है, ये तबीयत भी ठीक कर देता है। तो मूंगा अमूमन ऐसे नहीं कि आपने बस पकड़ा और पहन लिया। और मूंगे में क्या हो रहा है आजकल कि उसमें नॉर्मली जो मूंगा आ रहा है वो रंगा हुआ मूंगा आ रहा है। आप देखेंगे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया में भी आने लग गया। हड्डी होती है कोई, उसको कुछ रंग वंग करके वो बेच देते हैं, वो सब बिक रहा है दबा के। इतना कुछ तो इसमें बहुत हेर फेर चल रही है। ना ना, बहुत गड़बड़ है। तो इटालियन मूंगा इज़ गुड, और इसको पंच धातु में या कॉपर में पहने तो और भी अच्छा, नहीं तो सोने में भी लोग पहनते हैं। ठीक। इट्स गुड फॉर। एंड अब सर बात करते हैं कि जो स्टोन्स के अंदर सबसे प्यारा स्टोन माना जाता है मेरे लिए भी पुखराज। पुखराज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मेरी निगाहों में तो सारे ही प्यारे हैं है ना। ओबल भी अच्छा होता है, पुखराज भी बहुत ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा पन्ने के बाद पुखराज ही बिकता है। पुखराज का जो ओरिजिन है सबसे बढ़िया है सिलोन, श्रीलंका, और उसमें जात आती हैं। श्रीलंका का पुखराज अच्छा होता है। अब पुखराज में अब बैंकों के पुखराज आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ग्लास फिलिंग का माल चल रहा है। राइट। बैंकों के जो पुखराज होते हैं या ग्लास फिलिंग जो माल होता है वो हीटेड ट्रीटेड और वो डार्क कलर का हो जाता है। ओके। सिलोन के जो पुखराज है वो डार्क आते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। अमूनन जो पुखराज आता है सिलोन का वो बिल्कुल लाइट कलर में मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि बिल्कुल ना लेमन सा कलर है, आपको लगेगा कुछ वाइटिश सा है। ये तो बैंकॉक का तो पीला सा है। अब बैंकॉक का तो बहुत ही सस्ता आता है, एक्चुअली उसको महंगा करके बेचते हैं कि डार्क होता है। नॉर्मली ना लोगों को भ्रम है, पंडित जी को भी पता नहीं चलता, उनको लगता है भाई पीला है तो पुखराज तो डार्क होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता सर। जो लेमन कलर का पुखराज है श्रीलंका का वो महंगा होता है, बैंकॉक का जो डार्क है वो सस्ता होता है। और ग्लास फिलिंग तो बिल्कुल ही फ्री बराबर है, वो तो पीला पाली है। बैंकॉक का तो बिल्कुल ही ऐसा होता है, मतलब ग्लास फिलिंग जो माल आ रहा है आजकल वो तो बिल्कुल ही पीला होता है और वो खुले पानी का माल होता है। बट दैट इज़ रॉन्ग। और वो पहनते हैं पीली धातु में, यानी पंच धातु में या फिर सोने में। वो होता है बृहस्पति का और जुपिटर का। और इसको नॉर्मली धनु राशि और मीन राशि वाले लोग पहनते हैं, है ना। तो ये भी काफ़ी बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकता है। लेकिन सावधान, पुखराज में नकली बहुत आता है। राइट, ये ही तो इशू है सर। बहुत बहुत नकली आ रहा है इस टाइम पुखराज, सबसे ज़्यादा नकली पुखराज ही आ रहा है इस टाइम पे। तो उस चीज़ को थोड़ा देख के लें। एंड सर अभी हमने बात करी थी नीलम की, अब हम जानना चाहते हैं कि नीलम बेस्ट कहाँ का है, या फिर जहाँ का भी बेस्ट है, मे बी वहाँ की माइन से उतना नीलम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मार्केट में आ रहे हैं, अगेन लैब की आपने बात बताई। अब पॉइंट ये आता है कि नीलम कौन सी राशि वालों को या किस इंसान को धारण करना चाहिए जो उनको वो असल में बेनिफिट दे। देखिए नीलम जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है शनि देवता को, शनि ग्रह को, यानी सैटर्न को। और ये मकर और कुंभ राशि वाले लोग पहनते हैं। बाकी होरोस्कोपिक चार्ट पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई अगर मकर राशि है तो हम नीलम ही आपको सूट करेगा, ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिलोन का सबसे अच्छा होता है, जम्मू कश्मीर का अच्छा होता है। अब जम्मू कश्मीर के तो इतने महंगे हैं कि वो मतलब आप और मैं तो मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड। तो नॉर्मली सिलोन का अच्छा होता है, वो पहनिए। अब उसमें भी अगर बहुत ही डार्क ले रहे हैं तो 95% चांसेज है कि वो हीटेड पीस आएगा। ठीक है, बैंकॉक और ग्लास फिलिंग तो खैर वो अलग ही दुनिया है, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो है ही हीटेड ट्रीटेड। वो सुंदर होते हैं, लोगों को जल्दी पसंद आ जाते हैं, बिकते हैं मार्केट में, लोग मिक्स कर देते हैं पुड़िया के अंदर। तो वो चल रहा है बस, है ना। और नीलम में भी अगर आप लें तो सिलोन कर लें, हल्के कलर का लें, वो बहुत बढ़िया होता है। इसको चांदी और सोने दोनों में पहनते हैं, नॉर्मली लोग वाइट गोल्ड में भी पहनते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और नीलम पुखराज वगैरह लें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जेवन ज्वेलरी काउंसिल के सर्टिफिकेट के बिना लेना मत। आप IIGJ सर्टिफिकेट होता है, वरना तो आप फंसे 100%। सर लैब टेस्ट में जैसे आपने बताया, क्या लैब टेस्ट किस किस चीज़ को पकड़ सकती है, या ये अलग अलग लाइक कॉस्ट वाइज टेस्ट अलग अलग हैं, लाइक ओरिजिन पता करना हो, ग्लास फिलिंग पता करना हो, हीटेड ट्रीटेड पता करना हो, क्या एक ही टेस्ट में आता है या इनकी कॉस्ट अलग अलग है? देखिए इसमें अलग अलग आता है। इसमें आपको जैसे सपोज़ एक नॉर्मली हीटेड पीस होता है, एक अनहीटेड पीस होता है। तो जैसे आप किसी अच्छी लैब में, सरकारी लैब में कराते हैं, तो वो लोग लिख देंगे आपको कि ये ट्रीटमेंट वाला है, नेचुरल पुखराज है, या ट्रीटमेंट वाला है, या वो सब लिख के देंगे। जो ओरिजिन की जहाँ तक बात आती है तो इंडिया में बहुत कम लैब हैं, और इंडिया से बाहर इंटरनेशनल भी बहुत कम लैब हैं जो कि उसको चेक करके बताती हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेक ओरिजिन, बिकॉज उसका एक डेटा होता है और वो डेटा मेंटेन करना पड़ता है, उसको मैचिंग होती है। उसमें समय भी लगता है, उसमें पैसे भी लगते हैं। तो एक ऑन एन एवरेज अगर आप किसी अच्छी लैब में कराते हैं तो आप ये मान के चलिए 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं ओरिजिन चेक कराने के।
और किसी नॉर्मल लैब से कराते हैं, वो अगर ओरिजिन चेक करने में समर्थ है, तो उसमें वो 2-2.5-3 हज़ार रुपये तो लेगा ही लेगा। ओके। और बाहर फ़ॉरेन में अगर आप कोई अच्छा पीस करा रहे हैं, आप समझिए टेस्टिंग के 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। रियली? यस, दे आर मेकिंग बिग मनी। फिर स्टोन अलग होते हैं जवाहरात में, फिर वो महंगे स्टोन होते हैं, है ना, नॉर्मल तो होंगे नहीं वहाँ पे। अगर किसी का ओरिजिन अच्छा है और हमने उसमें ग्लास फिल किया, क्या उसका असर कम हो जाएगा या वो ठीक से वर्क नहीं करेगा? ग्लास फिलिंग तो एक बोलने का शब्द है, एक टेक्निकल वर्ड है। देखिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, चैलेंज क्या आता है। क्या होता है, जो ग्लास फिलिंग पुखराज या नीलम या रूबी जो भी होता है ना, वो भी रूबी पुखराज नीलम ही है, वो भी नेचुरल है, लेकिन ट्रीटमेंट की एक रेंज होती है। तो जैसे अब बैंकॉक का ट्रीटमेंट होता है, बैंकॉक का ट्रीटमेंट कम हीट वाला भी होता है, ज़्यादा हीट वाला भी होता है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही एक ख़राब पीस को बहुत सुंदर करके बना देते हैं। वो ट्रीटमेंट ग्लास फिलिंग में आता है। एक नई टेक्निक आई है कुछ साल पहले, तो वो कोई ऐसा नहीं कोई उसमें ग्लास भरते हैं, कोई शीशा, ऐसा कुछ बनना नहीं है। वो इट्स ए टेक्निकल नेम। वो बस वो समझिए वो बहुत ही ख़राब पीस को वो सुंदर करके निकाल देते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो वो ऐसा ग्लास फिलिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ओके। एंड सर ये तो सारी बात है। अब एक और जेमस्टोन हमने कई बार सुना है इसमें, जिसका आजकल बड़ा नाम चलता है, ओपल। ओपल किस काम आता है और किसको धारण करना चाहिए? हजारों साल तक जब बर्फ़ जमी रहती है कहीं, तो बाद में ना वो ओपल की शेप लेती है, ओह। ऐसा माना जाता है। ओपल जो होता है ना, एक बड़ा ही ना यूनिक पत्थर है, बहुत सुंदर पत्थर है, वाइटिश होता है। इसमें ब्लैक भी आते हैं, मल्टी कलर भी आते हैं, ठीक है। ओपल में उथोपियन भी आता है। सबसे बढ़िया ओपल होता है ऑस्ट्रेलियन। ओके। अब उसमें फायरिंग होती है और शुक्र ग्रह के लिए होता है, वीनस के लिए। और नॉर्मली लोग वृष राशि या तुला राशि वाले पहनते हैं। और अब ऐसी मान्यता है कि ओपल पहनने से लेडीज़ अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा। अब जब से मान्यता आई है उसके बाद तो ओपल इतना बिकता है कि यस, कोई बहुत हिसाब ही नहीं है, मार्केट आ गई इसकी। ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है। ओके। आप देखेंगे अक्सर लोग ना पन्ने के साथ ओपल पहनते हैं। ओपल को चांदी में पहना जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता, सस्ता ही होता है। आप बहुत ही हाई क्वालिटी का लेंगे तो महंगा आएगा। और ओपल का ना असर बहुत अच्छा है। ये शुक्र ग्रह के लिए होता है। ओके। शुक्राचार्य जी जो देवताओं की जगह राक्षसों के गुरु थे। यस। देवताओं के तो बृहस्पति थे, शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु थे। और कलयुग में इसका इतना अच्छा असर है, ओपल बहुत ज़्यादा बिकता है। पन्ने के बाद अगर कोई हम बोलते हैं पुखराज, तो उसकी टक्कर का ही बिकता है ओपल भी। तो अमूमन पन्ना और ओपल का कॉम्बिनेशन होता है, बुध और शुक्र का साथ साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि ये सब लोग साथ ही पहनते हैं। अब सर हमने इतने जेमस्टोन की बात करी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इनमें से कौन से जेमस्टोन्स रिंग में और कौन से पेंडेंट में पहने जा सकते हैं? देखिए इसमें अगर आप देखेंगे रिंग और पेंडेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। एक तो उसमें आपका कंफर्ट भी है, उसमें कुछ जैसे आपकी कोई कुंडली है, कुंडली में आपका कोई ग्रह है जो आपके लगन में बैठा हुआ है, तो अमूमन एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि इसको आप गले में पहनोगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। और बाकी अमूमन ये डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी कि वो किस एंगल से देख रहा है, क्या चीज़ देख रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये बाई चॉइस भी होता है कई बार कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, अब मुझे वो ऑपरेशन करना है, तो मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हैंड, तो मुझे यहाँ पहना दें। जैसे बच्चे हैं, अब वो कहते हैं जी मैं कॉलेज में हूँ या स्कूल में हूँ, तो मुझे गले में पहना दे ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार ये डिपेंड करता है। लोग हाथ में पहनते हैं। सलमान खान देखा फिरोजा, ईरानी फिरोजा होता है। अब ईरानी फिरोजा में दिक्कत क्या आती है कि नकली बिक रहा है, सिसरी बिक रहा है, या उसमें कुछ कलाकार। तो लोग क्या करते हैं कि अगर उसको जेन्युइन तरीके से खरीदें फिरोजे को, इसमें बुध शुक्र शनि तीनों का फैक्टर होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। ये मतलब समझे कि कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है। और एक आम आदमी भी जिसको, जैसे हम कई बार कंप्यूटर को रिबूट करते हैं ना कि यार अब सब कुछ बस ख़त्म, बढ़िया सा कुछ करना है, तो उसको वो पहनेगा ना अगर उसकी राशि में, तो 100% उसका बढ़िया हो जाएगा। 11 महीने रेगुलर पहने, फिरोजे का असर बड़ा तगड़ा होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है, लाइफ चेंज हो जाती है। अब 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे हैं बड़ी देर से, जो हमने पहले सुने हुए हैं। मतलब जैसे मैंने सुने तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल लोगों ने भी यही सुने होंगे। वो कहते हैं कि गले में मत पहनो, हाथ में पहनो, क्योंकि कुछ सूर्य की रेज इसमें आती हैं, उससे कलर बॉडी के अंदर जाता है। क्या ये सच है या मिथ है? देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है, वो मिथ नहीं है कि भाई जैसे इसका असर कैसे होता है। आप एक चीज़ देखिए कि अब कहते हैं यार कि अब सूरज तो इतनी दूर है ना, चांद तो इतनी दूर है, अब तुम कहते हो उसका असर कैसे हो जाएगा यहाँ पे, वो तो उधर बैठा है।
राइट। ज्वार भाटा आता है, वो किस वजह से आता है? चांद के फूल बढ़ने और खिलते कम हैं होने से। या हम जिंदा हैं। तो ये सारा जो होता है वो सूरज चांद या जितने ग्रह हैं, आपको लगता नहीं असर हो रहा है? 100% असर हो रहा है। और वो जो असर होते हैं, जब उसकी सूरज की जब किरणें जाती हैं, रेज जाती हैं, तो जेम स्टोन के अंदर से निकल के जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो उसका असर होता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब एक बात बताइए आप, एक पन्ना है जो मान लीजिए 1 लाख का है, और एक उसी का सिमिलर उसने कांच का टुकड़ा कोई बना दिया, बिल्कुल आप पता नहीं चल सकता आपको, ठीक है, लेकिन दोनों की स्पेसिफिक रेटिज अलग आएगी, आरआई अलग आएंगी, टेस्टिंग में अलग अलग आएगा, ठीक है। पन्ने का जो असर होगा ना वो उसका होगा ही नहीं। या समझिए दोनों एक जैसे हैं, एक की वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू 1 लाख है, तो कुछ तो असर होता होगा। ये मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ये सही है, मतलब हाथ में पहनने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। 100% यस। चलिए ठीक बॉडी है। को बॉडी में जाना चाहिए। अच्छा सर, अब आ रहे हैं हम उन जेमस्टोन पे जो ऐसे हमने ज़्यादा नाम नहीं सुने बट अब मार्केट में आते हैं और सुने जाते हैं। एक कैटसाई एंड गोमेद, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये होते हैं राहु केतु के। जैसे गोमेद होता है, उसको हेजोनाइट बोलते हैं, ये राहु के लिए होता है और ये बहुत बिकता है। और गोमेद जो होता है बेसिकली जब राहु की दशा आती है अमूमन लोग तब पहनते हैं। और कैटसाई यानी लहसुनिया, ये होता है केतु के लिए। तो जब केतु की दशा आती है तो कैटसाई पहनते हैं। या इसका एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जब कालसर्प दोष हम बोलते हैं। हालांकि कालसर्प दोष ना बहुत पहले शास्त्रों में था नहीं, बहुत बाद में बना है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट है तो है ना। तो उसमें क्या होता है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है कालसर्प दोष का, तो वो लोग उसमें पहनते हैं। और गोमेद में सबसे बढ़िया गोमेद होता है, ये ना ब्राउनिश कलर का होता है। अब गोमेद में भी यही धारणा है कि वो सुंदर अफ्रीका का आता है, सस्ता आता है। इसमें अगर रेशा है, सिलोन का आ रहा है तो थोड़ा महंगा होता है, बट लेकिन बहुत महंगा नहीं होता। चांदी में पहनते हैं दोनों। और जो कैट्स आई होती है, अगर आपने कैट की आई देखी होगी तो उससे मिलती जुलती होती है, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये उसमें केतु में पहनते हैं, ओके। उन दशाओं में पहनते हैं। ठीक। अमूमन अब सर एक जेमस्टोन की बात करें जिन्हें माना जाता है बहुत बड़ा इसके अंदर एंड सब इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसका नाम है रूबी। अब रूबी के बारे में आपकी जो जानकारी हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि आज रूबी को हम अच्छे से जान सकें। देखिए, रूबी सन का स्टोन है और अमूमन सिंह राशि वाले लोग पहनते हैं। इसको भी गोल्ड में पहनते हैं या पंचधातु में भी पहन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रूबी अफोर्ड नहीं कर पाते, रूबी बिकता है, काफ़ी बिकता है। रूबी में होता क्या है, रूबी ना महंगी आइटम है। ऐसे महंगे तो पन्ना भी है। रूबी में होता क्या है कि 95 या 96% रूबी तो ग्लास फिनिंग की आती है। बिल्कुल सुंदर सी रूबी होगी, बिल्कुल सुंदर, ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट क्लास। वो कितनी 2000-3000 में मिल जाएगी आराम से, क्योंकि वो यस बैंकों की रूबी है। वो बेचते हैं वो पंडित जी या जो भी ज़्यादा बेच दें, वो डिपेंड करता है। उसमें भी हाई क्वालिटी आती है, मोजाम्बिक हाई क्वालिटी होती है। रूबी में अगर आप लेंगे नेचुरल अनहीट अनट्रीट तो अफ्रीका की आती है। बर्मा की तो बहुत महंगी होती है। बर्मा मैंने बताया था कि बर्मा महंगी होती है, उसमें नीचे गड्ढे बड्डे सब होते हैं, लाइक ओल्ड बर्मा टाइप। ओल्ड बर्मा। यस। अब हुआ क्या कि पहले ना जैसे बर्मा होता था, अब लोगों ने क्या किया कि एक जो ग्लास फिलिंग रूबी आई उसको उन्होंने न्यू बर्मा नाम लिखना शुरू कर दिया ओके। कि कंफ्यूज हो जाएंगे, बर्मा का नाम तो आ ही रहा है। बर्मा आई रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, वो बर्मा को एक तो ओल्ड बर्मा बोलना पड़ा। और आज भी लोग उल्लू बनते हैं उसको जब बोलते हैं न्यू बर्मा। न्यू बर्मा का मतलब भैया सब समझ लो, ये ग्लास फिलिंग माल होता है, ये अपने को नहीं पहनना चाहिए, ओके। है ना। और सबसे बढ़िया है नेचुरल अनहीट अनट्रीट और IGI सर्टिफाइड, वो रूबी सबसे बढ़िया होता है। मतलब ओल्ड बर्मा का माल या कहीं और का भी? बर्मा इज वेरी कॉस्टली, मोजाम्बिक आता है, Okay, लेकिन अनहीट मोजाम्बिक। अनट्रीट में भी सस्ते आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, Okay. वो थोड़े सस्ते ही होते हैं, तो वो लोग पहन लेते हैं। ओके, इट राइट। डिपेंड्स ऑन योर बजट ऑल्सो ना। यस। अमित जी, हमने अपनी कुंडली भी दिखा ली, हमने एक सलाह भी ले ली, हमने स्टोन भी खरीद लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन किस दिन धारण करना चाहिए। तो देखिए, मैं ना मेन स्टोन बोलता हूँ सारे, और अमूमन इसको मॉर्निंग में पहनते हैं, सुबह नहा धो के सब लोग पहन लें, सबसे बढ़िया मानते हैं। मंत्र वगैरह और विधि वगैरह सबकी अपनी अपनी होती है, वो पंडित जी आपको बता देंगे। तो मैं संडे से शुरू करता हूँ। संडे को पहनते हैं आपका रूबी, मंडे को पहनते हैं आपका मोती, ट्यूसडे को पहनते हैं मूंगा, वेंसडे को पहनते हैं बुध का पन्ना, थर्सडे को पहनते हैं पुखराज, फ्राइडे को पहनते हैं ओपल। ओपल को कई बार लोग शाम को भी पहनते हैं। ओके। और सैटरडे को पहनते हैं नीलम। ये बेसिक स्टोन। गुड, वेरी गुड सर। अच्छा सर, अब हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि प्राइसिंग होती है, गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, एक ये मार्केट के आसपास चलता है, कोई 100-200 रुपये ऊपर नीचे देता है।
जेमस्टोन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? क्या ये इनकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग होती है या फिर इनकी ये रेयर हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी इनकी प्राइसिंग कैसे सिलेक्ट होती है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है। अब पुखराज, नीलम, पन्ना, रूबी, ये डिफ़िकल्ट स्टोन है। गोल्ड की तो अपन वजन कर लेते हैं, प्राइस भी आता है मार्केट में, चांदी का भी आता है, मेटल्स का आता है, और डायमंड का भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बन जाता है फोर्सेस से। अब पुखराज नीलम में क्या होता है, इसमें वो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है इसका आंसर देना। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस तो एक्चुअली होता है, बट लेकिन उसके मार्जिन पर डिपेंड करता है कि वो मार्जिन, उसका पेट कितना मोटा है। ओके। अब रिटेल में अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो शायद उसका पेट थोड़ा छोटा होगा, वो थोड़ा कम मार्जिन लेगा। राइट। होलसेल वाला थोड़ा उससे फिर मोटा हो जाएगा। रिटेल वाला तो बिल्कुल ही आपको वो डबल ट्रिपल करने वाली चीज़ें हैं, राइट। है ना। और फिर वो अगर रेगुलर जेम स्टोन की दुकान से ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। ओके। ज्वेलर्स से ले रहे हैं थोड़ा महंगा मिलेगा। ओके। और कई बार उसकी क्वालिटी मैटर करती है ना, जात मैटर करती है कि बर्मा रूबी तो महंगी ही आती है, अब उसमें सस्ता कहाँ से आएगा, है ना। बिल्कुल। और उसमें अगर आप हीटेड ले रहे हैं तो वो सस्ता आता है, नेचुरल ले रहे हैं तो थोड़ा महंगा आएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर ऑथेंटिक जगह से ले रहे हैं, अमूमन आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे फिक्स प्राइस होता है। ओके। बिल्कुल फिक्स प्राइस है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा फिक्स प्राइस है, हम किसी को चवन्नी का डिस्काउंट नहीं करते। राइट। जो मर्जी लो, बिल आएगा पक्के का, सर्टिफिकेट आएगा IGI का, प्रॉपर तरीके से काम होगा, अंगूठी में डाल देंगे, कोई चक्करबाजी नहीं है। ओके। पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो ना लो, लेकिन रेट हमारी मार्केट से आधे मिलेंगे। ओके। तो एक कॉन्सेप्ट होता है सबका जैसे जैसे। सर, ये क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा कि कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, कोई भी चीज़, वो कहीं ना इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होती है। इवन गोल्ड हो, सिल्वर हो, या बहुत ही एक फेमस पेंटर की पेंटिंग हो। तो अगर जेमस्टोन इतने रेयर हैं, इतने महंगे हैं, तो इनका भी कोई मार्केट कंट्रोल प्राइस होना चाहिए। वो ना साहब हो नहीं सकता। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें नॉलेज है तो हमें पता है ये पुखराज 20 से 22 हज़ार रुपये का है ना। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए ये 10,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है। तो इसकी ना कंट्रोलिंग का अभी कोई BIS का क्राइटेरिया आ नहीं पा रहा है, वो आ नहीं सकता अभी, मुझे लगता है इट विल टेक अनदर लॉट ऑफ ईयर्स। अभी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा घोल पोल है। वो अभी संभव नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि BIS का जो मानक है ना, उसके अंदर भी ये अभी आया नहीं है। तो अभी अभी डायमंड में भी नहीं आया सर। डायमंड में कैसे प्राइस हो? फिर भी डायमंड में आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, रेपापोर्ट होती है। अब डायमंड में भी आप देखिए CVD आ गया। CVD समझते हैं आप? यस, काफ़ी टाइम से आ रहा है। CVD होता है लैब ग्रोन डायमंड। वैसे इसका जो एक प्रिपोजिशन है वो है केमिकल वेपर डेपोजिशन। यस। अब CVD और डायमंड में इतना सिमिलर है कि कोई डायमंड खरीदेगा ही क्यों? सस्ता मिल रहा है। अरे जो 20 लाख का डायमंड आपको 50-40 हज़ार में CVD मिल जाता है। और आप समझिए, एक हाथ में CVD रखें, एक हाथ में डायमंड रखें, आप मिक्स कर दीजिए। सर, दिल्ली और यहाँ तो सब बताने वाले नहीं हैं। जो बिल्कुल सूरत बॉम्बे में लगा के बैठते हैं ना, बिल्कुल 10x, वो भी नहीं बता सकते। हाँ, उसमें लिखा होता है वो बता दें, या लैब में आ सकता है। लैब में टेस्टिंग में आ जाएगा। अदरवाइज इट्स सो सिमिलर, बिल्कुल सेम, वही सब फायर सब कुछ। तो इससे सर क्या लॉस या क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो 20 लाख का है और वो 20-40 हज़ार में आ रहा है? कुछ तो इन्होंने कुछ हवा बनाया हुआ है, और कुछ ये है कि डायमंड तो डायमंड ही है ना। अब CVD जो आ गया, अब आप मानेंगे नहीं, आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ। अब ज्वेलर्सों की जो बीवियाँ हैं वो भी CVD पहनती हैं। राइट। ठीक है, वो डायमंड क्यों पहनेंगी? वो कुछ भी पहनेंगी, वो डायमंड तो लगना ही है। बिल्कुल, है ना। और डायमंड और CVD बिल्कुल सेम है। ओके। लुक वाइज में उसको कोई मतलब बता ही नहीं सकता क्या चीज़ है। तो अब CVD बिकता है, जिसको पता है वो CVD लेगा, और जिसको नहीं पता वो तो फिर डायमंड में चल ही रहा है। वो तो सब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। और डायमंड और ज्वेलर्स भी डरे हुए हैं। उनको पता है अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि ये डायमंड वगैरह में CVD आ गए हैं, तो उनका जो इतना स्टॉक रख के बैठे हैं वगैरह, जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, वो क्या करेंगे? क्या बिल्कुल, वो करेंगे क्या इतने स्टॉक का? सेम ही है सब कुछ। सर अगर सब कुछ सेम है, क्या उनकी हार्डनेस भी बिल्कुल सेम है? हार्डनेस भी सेम है, कुछ तो वेरिएशन आएगा ही। जब लैब में आता है तो लैब में टेस्टिंग का क्राइटेरिया है ना इनका भी, तो वो सब पता चल जाता है। सर ये तो ज्वेलरी के अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि यूज़ हो सकता है एंड पता भी नहीं लग सकता, बट कई मशीन्स में डायमंड यूज़ होता है कि एक आयरन की हार्डनेस चेक करने के लिए, वहाँ तो यूज़ नहीं हो पाता। सर एक्चुअली पता है क्या है, पहले भी CVD यूज़ होता ही था। अब कई केसेस हैं जो हुए हैं बीच में, आप सबको पता ही है, जो ज्वेलर्स वगैरह जो अंदर बाहर हैं तो करते थे यूज़। अब किसको क्या पता चलता है? राइट, है ना। अब हर कोई तो सब टेस्टिंग कराने नहीं जाते ना बाद में, सब ऐसे ही चल रही है इंडस्ट्री। राइट।
लेकिन नॉर्मली मैं सबसे कहना चाहूँगा, जब आप लेते हैं उस वक्त अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कौन सा सर्टिफिकेट लेने हैं, कौन सा बिल लेने हैं, क्या गारंटी है, तो वो सब देखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती। अब मेरे कोई टीचर हैं, अभी बचपन में पढ़ाया था उन्होंने मुझे, इंग्लिश के टीचर थे। अब वो आए, उन्होंने कहा यार ये पुखराज मैंने लिया था और ये सोना की मैंने अंगूठी बनवाई थी। अब मैं उनसे क्या कहूँ कि सोना भी नकली है और पुखराज भी नकली है और लिया होगा कभी 30-40 साल पहले। यस। अब उनको क्या कहा जाए? अब वो इतनी उम्र में, वो 70 साल की उम्र में वो आए हैं। अब बेचारे को कहो उनके दिल पे क्या बीतेगी कि मैंने यार ऐसे लिया था, मेरे पापा ने दिया था मुझे। ऐसा होता है, बट दिस इज़ ऑल फ्रॉड एंड चीटिंग। सर एस्ट्रोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम कहीं ना कहीं कुछ परेशान है या हमारा कोई टारगेट है जो कंप्लीट नहीं हो रहा, हम उसके लिए पूछने जा रहे हैं, जिसमें एक बात आती है हेल्थ की। जैसे मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट में, कहा था हेल्थ और वेल्थ की हम बात करते हैं। क्या जेम स्टोन्स किसी टाइप की पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी पहने जा सकते हैं? देखिए, जेम स्टोन सबके लिए पहने जा सकते हैं, चाहे वो आपकी, देखिए 3 क्राइटेरिया होते हैं मेन आदमी के, या तो होता है मनी, एक होता है हेल्थ, एक होता है रिलेशनशिप। बाकी सब तो इसके साइड के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों में काम आते हैं, मनी में भी, हेल्थ में भी और रिलेशनशिप में भी। अब जब हेल्थ की बात आप करते हैं तो सबसे पहले ना अपने को समझना ज़रूरी है कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ हमारा स्वभाव है ना, यानी बीमारियां जो होती हैं, बीमारियां होती कैसे हैं? भाई मैं हूँ अमित गुप्ता, लेकिन ये शरीर तो मेरा नहीं है ना, मतलब मैं शरीर तो नहीं हूँ ना, शरीर को मुझे मिला हुआ है, मैं शरीर में हूँ, मैं तो अलग हूँ ना। अब होता क्या है कि जैसे बचपन में कोई, आपने मुझे डांट दिया, मेरे पापा ने मुझे डांटा, या मैंने पापा की बात को सुन के गुस्सा कर लिया लेकिन उनको कह नहीं सकता मैं, तो वो होता क्या है कि वो ना मैं अपने कहीं ना मेरी ब्लॉकेज हो जाएगी, मैं उसको ना कहीं का दबा दूंगा अंदर, वो मेरी शेडो बन जाएगी, वही बीमारियाँ बनती हैं, वही बाद में कुछ ना कुछ बनती है, अलग अलग अलग। बचपन में जो चीज़ें हुई हैं, ट्रॉमाज है हमारे, या बाद में कुछ होता है, अभी भी होता है, वही ट्रिगर्स होते हैं हमें, राइट। वो बीमारियाँ बनती हैं। तो बीमारियों का खाली जेम स्टोन नहीं, जेम स्टोन जितनी भी चीज, जेम स्टोन जब भी पहनेंगे वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेगी, राइट। वो आपको हील करेगी, ठीक है ना। तो खाली बीमारी एकदम से पहना और ठीक हो गई, ये कहना ना बड़ा ही, मतलब इट्स नॉट गुड एक्चुअली, यस, बट इट विल हेल्प। मेरा हेल्प करेगा? अरे 100% हेल्प करेगा, बिल्कुल। कुछ जेम स्टोन किसी खास बीमारी से कुछ रिलेट करता है, या हम जो हमने पहन रखा है वो हमारी किसी प्रॉब्लम को हील कर देगा? नहीं, वो डिपेंड करता है ना आपकी हेरोस्कोपिक चार्ट पे। हाँ। अब जैसे एक किडनी स्टोन होता है, अब किडनी स्टोन से ये नहीं कि किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन वो रुक जाएगी। काफ़ी सारे ब्रेस्टेट्स आते हैं, अब जैसे कई स्टोन्स आते हैं, तो उससे वो एकदम से बढ़ती नहीं है, वो कुछ उसको हेल्प कर देता है, ये कहते हैं। देखिए मान्यताएं हैं, अब इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो कुछ है नहीं, राइट। कोई बाइबल तो ऐसी बनी नहीं है कि वो पुराने, बल ठीक है, लेकिन होता है सर। ओके। अच्छा सर, आजकल बहुत बड़ा चलन आ चुका है मार्केट में, जो कुछ साल पहले नहीं था बट आज है। अब हमारी नॉलेज तो उसमें अधूरी है, आप एक्सपर्ट हैं, बताएंगे। आजकल क्रिस्टल्स बहुत चलते हैं और बहुत टाइप के क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल और जेमस्टोन क्या ये सेम काम करते हैं, या इनमें कोई असर का कुछ होता है कि ये ज़्यादा करेगा और ये कम करेगा? और कॉस्टिंग की भी बात करें तो क्रिस्टल आज ऐसे हैं कि कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है, एंड जेमस्टोन की बात करें अगेन, जो इसका मार्केट है, इतना महंगा प्रोडक्ट है। तो आपकी नॉलेज में ये कैसी चीज़ है कि क्रिस्टल एंड अपने जेमस्टोन्स? सर ये क्रिस्टल और जेम स्टोन ना अलग अलग नहीं है, जेम स्टोन भी क्रिस्टल है। ये नहीं कि ये जेम स्टोन है तो क्रिस्टल नहीं है, ये सभी कुछ क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल में हम बात करते हैं तो हम अमूमन ध्यान जाता है, आप देख रहे हैं आजकल ब्रेसलेट बड़े बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, राइट। मैंने भी पहने हुए हैं, यस, है ना, अच्छे लग रहे हैं सर ये। ट्रेंड्स होता है, और ट्रेंड के अलावा क्या है, इनमें एनर्जी होती है। ओके। आप इसको ना ऐसे समझे कि पूरा जो यूनिवर्स है ना, दिस इज़ ऑल एनर्जी, यानी मैं भी एक एनर्जी, आप भी एनर्जी, और टेबल भी एनर्जी, मैंने जो पहने ये भी एनर्जी है, ठीक है। हर एनर्जी में कुछ साउंड होता है, हर एनर्जी में कुछ ना कुछ उसकी वाइब्रेशन होती है, और ये साउंड और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब जैसे इसको थोड़ा अगर मैं समझाने के तौर पे बताऊँ तो जैसे अपन एक रेडियो में 91.1 सुन रहे हैं तो 91.1 का ही गाना आएगा। इसी तरीके से हर एक इंसान की, हर एक वस्तु की, हर एक की एक फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट है, आपकी यहाँ हो सकती है, किसी की यहाँ हो सकती है, बिल्कुल। तो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट है उसको वही ब्रह्मांड मिलना है, उसको वही दुनिया मिलनी है। ये एक साइंस है, एक क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये ना मैचिंग के अलावा ये ना असर भी करते हैं लोगों को, बहुत इसका सही इफेक्ट है। और खाली ब्रेसलेट नहीं है, जितने भी क्रिस्टल्स की आजकल आइटम्स आ रही हैं,
चाहे वो स्फीयर हो, बॉल्स होती हैं, या जैसे पिरामिड्स होते हैं, या जैसे 1000 थिंग्स आ रही हैं, है ना। कुछ तो ये साइकोसोमेटिक है कि यार वो उसने जब रखा तो एक, लेकिन एनर्जी अगर आपको फीलिंग करनी आती है, अगर आपको थोड़ा सा महसूस होता है, अब जैसे आपने पहना हुआ है, आप पहन के इसको ध्यान भी नहीं दे रहे और कुछ पता भी नहीं चल रहा, तो ये तो क्या, तो ये ठीक है, अपना जो इफेक्ट है वो तो डालेगा ही, लेकिन मैं जो पहन रहा हूँ, मैं इसमें एक ग्रेटिट्यूड डाल रहा हूँ कि भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, शायद मेरी औकात से भी ज़्यादा है, तो ये ग्रेटिट्यूड ही असली चीज़ है ना। ये तो असर कर ही रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ, जब मैं इसके साथ जुड़ गया, अपने ग्रेटिट्यूड के थ्रू इसके साथ जुड़ गया, तो ये मुझे असर कर रहे हैं। ये साइंस होती है। तो थोड़ा सा अगर आदमी में सब्र हो, ग्रेटिट्यूड में रहे, तो बहुत कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है। ये क्रिस्टल्स 100% इसका असर होता है। बस एनर्जी को फील करो आप, और एनर्जी में नहीं कि खाली जेम स्टोन है, ये देखिए आपके पेड़ पौधे लग रहे हैं, सब कुछ में एनर्जी है। इनको फील तो करो, प्यार तो करो, असर होता है भाई। सर क्रिस्टल की अगर बात करें तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक पाइराइट्स। अब क्योंकि क्रिस्टल की कॉस्टिंग ऐसा कोई इतनी महंगी नहीं है, तो क्या इसमें भी कोई नकली असली का? अरे सब कुछ में असली नकली है, क्रिस्टल्स में तो ऐसा होता है। यस यस यस। अब पायराइट का देखिए, पायराइट की बात करता हूँ तो उसमें नकली तो सब में आता है सर, वो मैं नाम लूँगा ना, उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक आते हैं, बेसिकली मिलते जुलते आते हैं, चमक ज़्यादा होती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड। पायराइट इज़ वेरी ऑथेंटिक, 100% मनी मैग्नेट है। आप रखो उसको 100%, और फील, देखिए फिर बात आती है, फीलिंग करनी पड़ती है। फीलिंग इज़ हीलिंग। आप उसको फील करेंगे ना, तो आपको उसकी एनर्जी फील होगी, है ना। उसकी एनर्जी इज़ वेरी वेरी पोटेंशियल यार। पायराइट में एकदम से आपके पास एकदम से पैसा आना शुरू हो जाएगा, बहुत बिकता पायराइट। लेकिन अब वो सवाल है कि आप ऑथेंटिक ले रहे हो या वैसे ही, मतलब कुछ अगेन प्रॉब्लम वहीं आती है। अगर आप कोई चीज़ को ऑथेंटिक ले रहे हैं और उसका एनर्जी भी फील कर रहे हैं, तो 100% आपको उसका इफेक्ट आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ ना इसमें हमने, चार्जिंग भी होती है इन सबकी। अच्छा चार्जिंग भी है। हाँ, जितने भी जेम स्टोन और क्रिस्टल्स होते हैं, एक सेलेनाइट की प्लेट आती है, आप उस पर रखिए, बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगी। आप करके देखिएगा कभी, सेलेनाइट की प्लेट आती है, वो भी ओरिजिनल। आप उसमें अगर कोई जेम स्टोन या क्रिस्टल रखते हैं, रात को रख दीजिए। ये ब्रेसलेट रात को पहन के सोना नहीं होता, रात को उतार के सोइए। आप इसको सेलेनाइट की प्लेट पे रखिए, ये बिल्कुल फुल चार्ज मिलेंगे आपको, 100%। हाँ, एंड यू कैन सेंस दैट एनर्जी। जैसे हमने एक चीज़ अक्सर देखी है कि जिन लोगों ने काफ़ी सारी रिंग्स पहनी हुई हैं, तो वो लोग रात को उतार के रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रिंग्स तो कोई नहीं उतारता। तो रिंग्स, जैसे कोई लोग कहते हैं हम रात को सो रहे हैं तो हमारी आइज़ में लगने का डर है, तो हम उतार के रखते हैं, सुबह फिर धारण करते हैं। क्या ये आइस सही में तो बात है? खैर नहीं लगती, और नॉर्मली तो कोई उतारता नहीं है। करना चाहिए नहीं करना बाई चाहिए? चॉइस है सर, वैसे नहीं करना चाहिए। जो डिपेंड करता है ना, रिंग्स जो हम पहनते हैं राशि की, वो नहीं उतारते। ब्रेसलेट्स वगैरह तो उतार के रखने पड़ेंगे सर। ओके। और जैसे आपने बताया कि क्रिस्टल्स जो है सेलेनाइट की प्लेट पे रखें तो वो चार्ज हो जाते हैं। अगर हम अपने जेम स्टोन को भी इसके ऊपर रखें तो वो भी चार्ज सर जेम स्टोन भी क्रिस्टल है, राइट। वो अलग नहीं है। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ना हमने कई बार सुनी है, मैंने ऐसा देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट जस्ट सुनी है हमने कि जब जेम स्टोन्स आप धारण करते हैं तो आपके ऊपर कोई अगर खास बड़ी प्रॉब्लम आने वाली तो वो अपने ऊपर लेकर वो टूट जाते हैं। ये सच है क्या? 100%। आप देखिए, एक 7 चक्र का ब्रेसलेट आता है, उसमें भी 2 आते हैं। एक तो बिल्कुल ही सिंथेटिक आता है, आप बड़ा सुंदर सा होगा वो। एक थोड़ा ख़राब सा होगा, लेकिन वो नेचुरल और मतलब विदाउट हीट हीट काइंड होता है। आप पहनिए उसको, ठीक है, धारण कीजिए। आप पहनेंगे ना, आपका 10-20 दिन में वो टूट जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बताता हूँ आपको। उसके बाद दोबारा उसको पहनिए, महीने 2 महीने में टूट जाएगा। उसके बाद क्यों नहीं टूटता? फिर साल तक 2 साल तक पहने रहो, नहीं टूटता। तो और जैसे आपका होता है सुलेमानी हकीक है, इतने केसेज आते हैं, अला बला करता है सुलेमानी, कहते हैं जी स्कूटर ख़त्म हो गया, मैं बच गया, ये अंगूठी भी टूट गई, सुलेमानी हकीक की, ये बला लेके जाता है। तो ऐसी धारणाएं हैं बहुत सारी, और ये होती भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी सारे केसेज एक जैसे आते हैं। अब पन्ने के बारे में बोलते हैं, पन्ना अगर खो जाता है या पन्ना फट जाता है या पन्ना, तो ये बेसिकली कोई ना कोई आपकी बला लेके जाता है या आपकी वेल्थ को डबल करता है। आप देखिए, पन्ना है, आप पन्ना पहनिए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक रहेगा, लेकिन पन्ने को उतार के रख दीजिए। अगर असली पन्ना होगा ना, कुछ समय बाद वो फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा, आपको पहनने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो जिंदा था, उसमें एनर्जी थी।
तो पन्ना अगर हम अपने स्टॉक में भी रखते हैं, काफ़ी स्टोन है, पन्ना है, गोमेद है, रूबी है, और भी स्टोन्स हैं, तो उनको तेल में रखा जाता है। ये मैंने देखा है। तेल में रखा जाता है, बेबी ऑयल में या किसी में गोले के तेल, क्योंकि वो जो है ना उनको, वो उनका फूड है, ओके। उनकी टेक केयर है उसकी, वरना वो सूख जाएगा, फट जाएगा बिल्कुल ही। आप हाथ में पहने रहिए, कभी नहीं फटेगा, आपकी बॉडी से वो ऑयल लेता रहेगा और अपनी तासीर छोड़ देगा। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। यस, से यही जानने के लिए आज जब मैंने आपको बुलाया यहाँ पे कि बड़े सारे मिथ हैं इन बातों में। तो अब एक चीज़ हमें क्लियर होगी, हमें किसी टाइप के जो लोग रत्न धारण करे हुए हैं अंगूठी में, उनको रात को नहीं उतारना है। ओके, राइट, ये बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि रत्न ये टूट जाते हैं, जैसे आपने अभी ब्रेसलेट के बारे में बताया कि फर्स्ट टाइम पहना वो टूट गया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो क्यों नहीं टूटा? क्या आपकी सारी प्रॉब्लम्स उसने उतार दी हैं बॉडी से, कुछ ऐसा है? देखिए, ये सब मान्यताएं और धारणाएं हैं। मैं अपना केस बता रहा था, अमूमन ऐसा ही होता है कि आपका, आप जब पहनेंगे ना, आपका जल्दी टूट जाएगा, फिर उसको आप नया लेंगे या जो भी करेंगे, आपका दोबारा कुछ समय बाद टूट जाएगा, उसके बाद आप पहने रहेंगे ना, टूटेगा ही नहीं। ऐसा होता है। अब किसी का 4 बार में टूट सकता है, किसी का 6 बार में, वो अलग चीज़ है, लेकिन अमूमन वो उसको, अब मैंने इतने सालों से पहन रखा, ठीक है। राइट। ये नहीं कोई धागे का फ़र्क होता, वो सब कुछ सेम होता है, कोई कॉन्सेप्ट में फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जब नया कोई पहनता है तो उसमें कुछ रेजिड्यूज होते हैं, जो भी होता है, आई डोंट नो। एक मेरे फ्रेंड को कन्फ्यूज़न थी, मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। उनको एक बार किसी पंडित जी ने रूबी धारण करने को बोला। अब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वो फिंगर में नहीं धारण कर पा रहे थे, कोई और जेमस्टोन था, उन्होंने गले में धारण कर लिया। बट उन्होंने जब धारण किया तो विद इन अ मंथ 2 बार उनका पहना वो टूट के गिर गया। क्या ये टूट जाना, और मतलब टूटा इन द सेंस कि वो धागा टूट गया और गिर गया, तो ये ऐसे गुम जाना या टूट जाना, ये सेम है या वैसे ही टूट गया होगा कुछ? अब सर देखिए, दोनों कारण हो सकते हैं, है ना। वैसे तो वैसे टूटने वाली चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। अब टूटने को तो चैन भी सोने की चैन भी खो जाती है, लेकिन अमूमन ऐसा टूटना, देखिए इसमें एक साइंस समझिए आप। इसमें एक चीज़ और होती है, यूनिवर्स के ना कोई लॉज होते हैं, उसमें एक सबसे पहला लॉज होता है लॉ ऑफ मेंटलिज्म, योर ब्रेन क्रिएट्स योर रियलिटी। अब होता क्या है कि अगर वो टूट भी गया है ना, अगर आपका कोई नुकसान भी हो गया है ना, तो उसमें भी आप अपने ब्रेन को ये समझा सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ बला लेके गया है। इसमें अगर आप एनर्जी को इस तरह आप करेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही निकलेगा। सर, कोई परेशान है बिजनेस से, रिलेशन से, किसी भी तरीके से, बट ये बात भी सच है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसके पास। अब वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे दिखाए पंडित जी को, या उसका मन कहता है कि मैं कोई जेमस्टोन धारण करूं, मेरा सब कुछ ठीक हो सकता है, तो बिना डेट ऑफ बर्थ जाने हम जेमस्टोन कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो निकल जाएगा। उसमें क्या होता है कि प्लेनेट की पोजीशनिंग देख के आपकी 5-7 कुंडियाँ बना के वो पंडित जी मैच करके बता देंगे कि आपका बिल्कुल। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि मान लीजिए अगर 6 लोग बैठे हैं, इसमें एक IAS ऑफिसर बैठा है, एक डॉक्टर बैठा है, एक टीचर बैठा है और 2-4 लोग और बैठे हैं, सबकी कुंडलियाँ आप दे दो एस्ट्रोलॉजर को और उसको बोलो 5 मिनट में आपको सबकी बतानी है कौन सा कौन है। उसमें कहता है भाई ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। अगर उसमें कुछ भी गलत है तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ओके। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है पूरी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बताने वाले अच्छे होने चाहिए, नंबर 1। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक प्रश्न कुंडली बन जाती है, उससे इलाज बन जाता है। ठीक है, अब वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं है, वो भी बनाना नहीं चाहते, तो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप कौन से महीने में पैदा हुए हैं, या एक होता है कि आपके नाम क्या है, नाम के हिसाब से राशि क्या है, फिर वो सेग्रीगेट होते चला गया। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो कुछ ना कुछ आप स्टोन पहन सकते हैं। अब उसमें आता है कि चलिए ये भी नहीं पता, तो जनवरी का महीना ये होता है तो उसमें ये पहन लीजिए, ठीक है। या फिर आप बिजनेस कौन सा करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो पन्ना पहन लीजिए, है ना। एजुकेशन में है तो आप पुखराज पहन लीजिए, ठीक है। तो ये सब भी और अगर आपको पुखराज, देखिए 2 फैमिली होती है, इस तरह समझे आप। एक होती है पुखराज, मोती, रूबी, एक फैमिली। एक होती है पन्ना, ओपल, नीलम, ये एक अलग फैमिली है, ये मिक्स नहीं होती। तो या तो ये सूट करेगा, नहीं तो ये तो सूट करेगा ही करेगा, महसूस हो जाएगा आपको। ग्रुपिंग है ये ग्रुप है, ये ग्रुप। और कई पंडित तो चेहरा देख के, हाथ देख के बता देते हैं कौन से। फिर आजकल न्यूमरोलॉजी आ रहा है, उसमें आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा आपको पहनना चाहिए। Right. तो दे आर सो मेनी वेज यू कैन फाइंड इट आउट। तो साइंस बहुत सारी आ चुकी हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपने भी 2 ग्रुप की बात की है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ नहीं पहन सकते बिल्कुल भी? हाँ, यस 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 यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए कि मूंगे के साथ आप पन्ने को नहीं पहन सकते, राइट। ये आपको बहुत गलत हार्म करेगा। तो मेनली यही होता है, बाकी तो और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन अक्सर जो लोग हैं ना, जैसे
मूंगा भी पहन लिया, पन्ना भी, ओ वेरी वेरी डेंजरस। आपके शरीर में एसिडिटी बन जाएगी, या जो भी, देखिए ये सब एस्ट्रोलॉजिस्ट के सवाल है जो आप मुझसे कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निषेध है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अमित जी, जैसा कि सच ही है कि आपकी कंपनी इंडिया में नंबर 1 है और नो डाउट आप ऑथेंटिक सामान देते हैं। अब एक चीज़ ये है कि अगर हमारे व्यूअर्स आते हैं आपके पास, उनके लिए क्या स्पेशल हो सकता है? आप जब मर्जी आइए, जो मर्जी आइए, फिक्स प्राइस है, लेकिन जो चीज़ आप लेंगे वो ऑथेंटिक होगी, सस्ती होगी, भरोसे पे। भरोसे वाली होगी और सस्ती होगी मार्केट से, ये मेरी अश्योरिटी है। और जेन्युइन चीज़ आएगी और सब कुछ उस पर लिखा होता है, क्वालिटी, प्राइस, एवरीथिंग। वहीं आपको सुंदर सी अंगूठी बना देंगे और सब कुछ प्रॉपर तरीके से। यस, परफेक्ट सर। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी सारी नॉलेज व्यूअर्स ने बहुत आराम से सुनी है, समझी है। अगर हमें कमेंट आते हैं कि आपका दोबारा से कोई पॉडकास्ट किया तो हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।